हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग यहां पे एक्सपेंडिचर एंड इनकम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड जानेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे मेथड को जानेंगे जो मतलब स्मार्ट अप्रोच होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में लिखा है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसकी बचत 15% बढ़ जाए तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फार्मूला बताऊँगा। फार्मूला होता है आय इक्वल टू खर्च प्लस आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। तो समझ जाइएगा, यहाँ पे आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत होगा। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। अगर 72% खर्च कर रही है तो यहाँ पे कितने आय कितनी होगी, 100 होगी। 100 में 72 खर्च कर रही है तो कितना बचाएगी 28%। आई बात समझ में। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, इसके आय में 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कह रहा है कि उसकी बचत में 15% बढ़ जाए। उसकी बचत 15% बढ़ती है तो 28 का 15% निकालेंगे। 28 का 15% कितना होगा, 28 का 15% कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 है 15, 5 20। फिर उसके बाद इसको काट दो, 2 1 14, तो 14 42। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 42, 4.2, मतलब 4.2 बढ़ेगा। तो 4.2 अगर बढ़ेगा, यहाँ पे 4.2 क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्लस 4.2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 + 4 32.2। और अगर ये 32.2 बढ़ा तो इससे खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 120 यहाँ पे है, 32.2 यहाँ पे है। 120 में से 32.2 माइनस कर देंगे। अगर हम 120 में से 32.2 माइनस कर दिए तो कितना आएगा, 120 में से 32.2 को माइनस अगर कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 11 में 3 गया 8, 87.8। तो ये 87.8, इसकी वृद्धि कितना हो गया, बढ़कर 87.8 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बात। अब यहाँ पे पहले खर्च कितना था पहले खर्च था 72, अब बढ़ के कितना हो गया, 87.8। कितना बढ़ा है 82.5। यहाँ पे बढ़ा है 15.8। कितना बढ़ा है, खर्च जो बढ़ा है वो 15.8 बढ़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15.8 किस पे बढ़ा है 72 पे बढ़ा है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो काट लो, 4 से 4 सत्ते 28, 4 को 25 से काट लो, यहाँ पे 7 से काट लो, 7 दूनी 14। यहाँ पे अगर मैं 7 से कट करता हूँ, या फिर इसको ऐसे ना करके आप इसको जो है यहाँ मल्टीप्लाई कितना था, 100 था। तो यहाँ पे इसको क्या करो, 15.8 को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा, 15.8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1580 डिवाइड बाई 72। अब 72 को इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 बार जाएगा, ठीक है। 72 दूना 144, और कितना बचेगा, 44 4 14,
ठीक है, 14 140, तो यहाँ पे जाके एक बार में जाएगा 21.0.9% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 21.0.9%, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना। आपको इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी लंबा लग जा रहा है। ये बेसिक मेथड है। हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से देखेंगे। एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन जो लगेगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा खर्च। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा खर्च, यहाँ पे लिखा जाएगा बचत, और यहाँ पे लिखा जाएगा खर्च हो जाएगा बचत, यहाँ पे लिखा जाएगा आय। और जो इसका रेशियो आएगा खर्च का, रेशियो आएगा खर्च का, और किसका आएगा, बचत का। अब ध्यान दीजिएगा बात। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये खर्च और बचत जो लिखा है, ऊपर जो लिखा है खर्च और बचत, ये वृद्धि है। कितना खर्च में वृद्धि हो रहा है, बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, आय में कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ये वृद्धि वाला यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रेशियो आएगा, उसने कुल कितना खर्च किया था और उसका कुल कितना बचत था, इसका रेशियो यहाँ पे लिखा जाएगा। आई बात समझ में। तो हम लोग करते हैं इसको, देखिए इसको हम करते हैं एलिगेशन मेथड से। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे खर्च में कितने % की वृद्धि हो रही है। खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20%। ठीक है, उसके बाद उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है, उसके बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। और फिर उसके बाद उसके आय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे ये जो 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 नहीं होगा, 20 उसके आय में वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 20 उसके आय में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा जाएगा, यहाँ पे खर्च में जो वृद्धि हुई है वो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, x मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसका जो 72% क्या करती है, खर्च करती है। अगर 72% खर्च करती है तो 28% क्या करेगी, बचाएगी। ये बात समझ में आया। यहाँ से काट सकते हैं इसको, किससे काटेंगे, 4 से काट लेते हैं। तो 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 बत्ती 18 बार, और यहाँ पे 4 सत्ते 28, 18 रेशियो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 रेशियो 7। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 18 रेशियो 7, सॉरी 7 को यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 18/7 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस 18 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 7 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 को x से कराएंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 18x, और प्लस 7 को 15 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 105। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25। और ये क्या है, ये एवरेज है। तो जो एवरेज होता है वो बीच में लिखा जाता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 20 के हो जाएगा। 20 भी एवरेज होता है और ये भी एवरेज है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आया हुआ है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे जो था 20% था। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, 500। 18x प्लस 25 दूना 50, यहाँ प्लस 105 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 105 इक्वल टू 500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18x, ठीक है, अरे सॉरी 18x, और यहाँ पे जब उधर जाएगा ये 500 में 105 घटेगा, कितना आ जाएगा, 495। इसको सॉल्व कर लेते हैं 18 से, 18 दूनी 36, 4 13 135, और 18 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 4 ये हो गया, 9 4 13। और यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दी है लगता है, इस क्वेश्चन में कहीं पे हम लोगों ने गलती कर दी है। 500 में 105 घटाएंगे 395 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, 1 मिनट में इसको सही कर लेता हूँ।
इसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे 495 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 395 होगा, 395। तो 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 3 होता है 35, 18 एकम 18 और कितना बचेगा 18 2 ये 17, तो 175, 18 9 कितना होता है 162, तो 21.09% आ जाएगा। ठीक है, 21.09%। यहाँ पे 18 दूनी 36 हुआ, फिर क्या हुआ 35 बचा, 18 एकम 18। ठीक है, तो कितना बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ है 17 बचा था, तो यहाँ पे 17 बचा था और क्या कहते हैं 17 यहाँ पे बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 170 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17 9 कितना हो जाएगा 18 9 98 162। ठीक है, तो 21.09% आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हम आगे बात करें तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से अगर 20% अधिक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 70% की वृद्धि हो रही है खर्च में। और उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 60 की वृद्धि हो रही है। उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, एक्स की, मान कुछ नहीं तो एक्स मान लेंगे। तो उसकी आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसकी व्यय से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो इसका मतलब उसका व्यय कितना होगा, व्यय मान लीजिए 100 होगा, तो आय कितना है 120 हो जाएगा, आय 120 हो जाएगा। लेकिन बचत कितना होगा, 120 में 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, बचत 20 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 5:1। ठीक है, 5:1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 70 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 70 पंचे 70 गुणे 5 प्लस x गुणे 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में 1 जोड़ देंगे 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। इसको काट देंगे, 7 बचे 35, 350, तो कितना आ जाएगा 350 प्लस यहाँ पे x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, 6 को उधर 6 को हम क्या करेंगे उधर गुणा करा देंगे, तो 6 36 300 कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10%। 10% की क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। 3rd नंबर, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाए, उसकी मासिक आय कितनी बढ़ रही है, उसकी मासिक आय बढ़ रही है 20%। चलिए 20% को हम यहाँ लिख देते हैं, 20% को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है और उसकी बचत कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 9 सही 3/8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 9 72, 72 75/8, तो यहाँ पर लिख देंगे 75/8 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके खर्च में पता नहीं करना, उसके खर्च को पता करना है हमें। और उसकी मासिक आय में कितने परसेंट खर्च करती है, 68 खर्च करती है। अगर 68 खर्च करती है तो कितना बचाएगी, यहाँ पे बचाएगी 68 खर्च कर रही है तो 32 बचाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, काट देते हैं, 4 8 32, 4 से काट दो, 4 7 17:8 आ जाएगा। तो हम इसको 17:8 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम 17:8 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 17:8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 को x से मल्टीप्लाई करा, या फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करा लेते हैं, इस 8 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 17 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 17x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 75/8 गुणे 8 कराएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 17 में 8 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 17x हो जाएगा
17x प्लस 75, 75 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 को 20 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17x इक्वल टू यहाँ पे जो 75 है, 75 को उधर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 425, 425 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34 और 34 6 40 होता है, 6 8 17 25 85, 25%। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका CGL में आया है 2020 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 60% कम है। चलिए, अगर हम बात करें ए की आय बी की आय से कितने % कम है, 60% कम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे इनकम। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इनकम। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की आय, यहाँ पे लिख लेंगे आय, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आय। तो ए की आय जो है बी की आय से 60% कम है। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 60% की वैल्यू होगी कितनी, 60/100, 20 60 20 पंचे 100, 3/5 कितनी होगी, 3/5। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ बी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी को लिख दूंगा, ठीक। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% के बराबर है। ए की आय बी की आय से 60% कम है। तो बी की आय अगर 5 है, 5x है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है। तो यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम, चलिए, उसके बाद जो व्यय है, व्यय में क्या कह रहा है, व्यय में कह रहा है कि ए की व्यय बी की व्यय के 60% के बराबर है। ए की व्यय बी की व्यय, बी की व्यय मान लीजिए 100 है। देखो ए की व्यय जो है बी की व्यय के 60% के बराबर है। अगर बी की व्यय कितनी है, 100 है, तो ए की व्यय कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 60y, 100y 60y, इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो इतना आ जाएगा 3x 3y और 5y आ जाएगा, 3y और 5y। तो मैं इसको लिख लूँगा 3y और 5y, मैं इसको लिख लूँगा 3y और 5y। चलिए, 3y और 5y। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा सबसे, इसको तो कैसे सॉल्व करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए की आय बी की व्यय के 70% के बराबर है, यदि ए की आय कितना है, 2x है, ठीक है, बी के व्यय के, बी का व्यय कितना है, 5y है, 5y के 70% के बराबर है। तो इसे लिख लेंगे हम लोग। क्लियर है, यहाँ 0 से 0 कट गया और फिर इसके बाद 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे x डिवाइड बाय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और 2 को इधर गुणा करा देंगे, 7/4। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 7। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, ये 35 आ गया। उसके बाद अगर y की वैल्यू रखें यहाँ पे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब आप लोग समझ रहे होंगे बात को, ध्यान दीजिएगा, स्पेस कम है। अब यहाँ पे देखिए, ये आय है, ये व्यय है, तो बचत कितना होगा, बताइए बचत कितना होगा। बचत 14 में 12 गया 2,
और 35 में 20 गया 15, तो 2:15 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग बात को समझ गए होंगे, क्योंकि आय में से व्यय घटाएंगे तभी तो बचत आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आप पहले खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिशु अपनी आय का X% बचाती है, यदि उसकी आय 26% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को खुद से ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए और बी के वेतन का योग 4300 है। ए और बी के वेतन का योग कितना है, 4300 है। ए अपनी आय का 95% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत समान है। अगर आप हमें बताइए ए की आय 95% है तो ए की बचत कितनी होगी। सॉरी, ए की आय कितनी है, हाँ सॉरी, ए जो है 95% खर्च कर देता है। ए अगर 95% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, 5%। 5% क्या करेगा, बचाएगा। बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अगर बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, बी जो बचाएगा 20% बचाएगा। ठीक है, और कह रहा है ये क्या, दोनों का बचत है और दोनों की बचत क्या है, सेम है, बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों की बचत क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 चौक 20। ए बटे बी की वैल्यू कितनी हो, तो यहाँ से पूछा है आपसे ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन देखिए, ये दोनों, ये 4:1 आया है, इसके वेतन का अनुपात आया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 1 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 43,000। तो पूछा है ए का वेतन कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43,000 डिवाइड बाई 5। और अगर पूछा है किसकी वैल्यू, ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है, 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 से काट लो, 5 8 40, 5 6 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8600 और गुणे 4, 8600 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 0 0 4 6 24, 4 8 32, 32 2 34, 344। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SSC MTS में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, ए और बी की आय का योग इतना है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। चलिए, अगर ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, बताइए। ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, 30% बचाएगा। क्लियर। और अगर बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा, बी बचाएगा 20%। 20%, ठीक है, 20%। एक मिनट, बी बचाएगा कितना, बी बचाएगा 20%। फिर कह रहा है कि यदि ए की बचत, ये भी बचत है, ये भी बचत है, ए की बचत कितनी है, ए मल्टीप्लाई 30% और बी की बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है। तो बी की बचत की तुलना में कितना अधिक है, बी की बचत कितना है, बी इंटू 20%। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही से कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको हम लोग जैसे देखिए, यहाँ पे जो है लिखेंगे ए मल्टीप्लाई 30% इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 20%। कितना अधिक है, कितने परसेंट, 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी होगी, 25% अधिक है तो 125 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 होगा 100, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो ए अनुपाते बी की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 5:6। ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5:6। तो हमें सबसे पहले ए अनुपाते बी की वैल्यू की ज़रूरत थी, तो हम लोग इसको रफ करके सही से लिख लेते हैं।
चलिए, तो यहाँ से आपका जो A अनुपात B की वैल्यू आई है 5:6 आया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोनों का योग कितना है 11, 11 की वैल्यू कितनी दी गई है 165,000, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है A, तो उनकी आय कितना अंतर है, उनके आय का अंतर कितना, 6 में 5 गया 1, 1 की वैल्यू निकालना है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 165, ठीक है, डिवाइड बाई 11, 11 से काट लो, 11 1 11 5 55, 15,000। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। आप लोग बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ताज़े फल में 40% पानी होता है, सूखे मेवे में 20% पानी होता है। 100 किलो ताज़े फलों से कितना ड्राई प्राप्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए ताज़ा फल है कोई, उसमें क्या है 100 लीटर है, 100 लीटर ताज़ा फल है जिसमें 40% पानी है, जिसमें 40 पानी है, पानी कितना है 40 है, ठीक है। और इसमें जो गूदा है, इसमें जो गूदा है, जो सूखा मेवा है वो कितना है, मान लीजिए उसमें कितना सूखा मेवा है, सूखा मेवा मान लीजिए इसमें 60 है, ठीक है, 60% है, पानी 40% है, मेवा कितना है, मेवा आपका 60%। समझिए अभी कंसेप्ट इसका। तो इसका मतलब इसमें पानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, पानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और मेवा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पानी 40 हो जाएगा और मेवा 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, उस मेवे को हम क्या किए, पहले वो अंगूर था, अब उसको सुखाने के लिए रख दिए। सुखाने के बाद क्या हुआ, वो जो 100 लीटर था, 100 लीटर से 50 लीटर हो गया, 50 लीटर। अब जो है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 50 लीटर हो गया तो ध्यान दीजिएगा जो मेवा होगा, जो गूदा होगा उसका गूदा कभी नहीं बदलेगा, उसका गूदा जो है कभी नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, उसका गूदा कभी भी नहीं बदलेगा। तो गूदा कितना था इसमें, सॉरी 50 लीटर कभी नहीं हो सकता क्योंकि 60 लीटर गूदा है। यहाँ पे मैं मेवा को क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हम मेवे को हम ले लेते हैं 20%, ध्यान दीजिए, यहाँ मेवे को ले लेते हैं 20%, ठीक है, 20% मेवे को ले लेते हैं, अब पानी को ले लेते हैं 80%, 80% पानी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, इसको हमने सूखने के लिए रख दिया, सूखने के बाद ये 50 लीटर का हो गया। जब ये 50 लीटर हो गया तो मेवा कितना बचा, मेवा जो है अभी भी 20 रहेगा, मेवा जो रहेगा अभी भी 20 किलो रहेगा, ठीक है। मेवा की बात करें अभी भी 20 रहेगा, लेकिन जो ध्यान दीजिएगा जो पानी होगा वो पानी कितना % है, अगर मेवा जो है यहाँ पे मेवा अभी 20 रहेगा तो पानी कितना बचेगा, पानी 30 बचेगा, पानी कितना बचेगा 30 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पानी का % है कितना है, पानी का % है यहाँ पे अगर निकालेंगे 30/50 × 100 तो कितना जाएगा, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60। और अगर हम उसके गूदे की बात करें, गूदे का % कितना होगा 20/50 × 100, 50 दूना 100, 40% गूदा हो गया, पानी कितना हो गया 60% हो गया। तो यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी गूदे की कभी नहीं बदलेगी। जब गूदे की कभी क्वांटिटी नहीं बदलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और पानी की क्वांटिटी यहाँ पे 80 लीटर थी, अब कितनी हो गई 30 लीटर हो गई, तो पानी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि सूख गया, लेकिन गूदा कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन परसेंटेज में देखिए, पानी 80% था और परसेंटेज में जो पानी यहाँ पे बचा कितना बचा, परसेंटेज में जो पानी बचा आपका वो बचा 60%, 80 से 60% हो गया। और जो गूदा था, गूदा कितना %, 40% हो गया। परसेंटेज में जो गूदा होगा वो चेंज हो जाएगा, जो उसमें सूखा मेवा होगा वो परसेंटेज में चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी में कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसी लॉजिक को हम क्वेश्चन में लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार देखिएगा ध्यान से। कहने का ये मतलब है, इस क्वेश्चन को मेरा समझाने का ये पर्पज़ था, ये कंसेप्ट को समझाने का ये पर्पज़ था कि जो गूदा होगा, गूदा ध्यान दीजिएगा, जो गूदा होगा, गूदा वो कभी नहीं चेंज होगा, बदलेगा नहीं, ये लिख लीजिए, गूदा कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा।
गूदा कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, जब गूदा कभी नहीं बदलेगा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ताज़े फल में 40% पानी होता है। मान लीजिए ताज़ा फल कितना है, 100, यहाँ पे दिया गया है 100 किलो ताज़ा फल है। 100 किलो कितना है, ताज़ा फल है। इसमें 40% क्या है, पानी है। तो गूदा कितना होगा, गूदा होगा 60%। गूदा कितना होगा, 60%। ध्यान दीजिएगा, इक्वल कर देंगे। मान लीजिए जो सूखा मेवा है वो कितना किलो है, x किलो है। सूखा मेवा x किलो है और सूखे मेवे में पानी 20% है। अगर सूखे मेवे में पानी 20% है तो गूदा कितना होगा, 80%। 80 डिवाइड बाई 100। तो कहने का ये मतलब है जो गूदा होगा, इसमें जो गूदा होगा 60% और जो सूखे मेवे में गूदा होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं, मैंने लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम काटें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें 8 से तो 4 दूनी 8, 4 25 और यहाँ पे 2 से काटो, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 75%। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75। तो सूखा मेवा कितना प्राप्त होगा, सूखा मेवा कितना प्राप्त होगा, 75 किलो। अब बात समझ में आ गई। तो 75 किलो पहले क्या था, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था, पहले जो था आपका जो सूखा मेवा, पहले जो मेवा था, मेवा पहले कितना था, 100 किलो था। अब कितना बचा, 75 किलो बचा। तो 75 किलो बचा, तो इसका मतलब 100 में 25 जो किलो गायब हुआ है, वो क्या गायब हुआ है, पानी गायब हुआ है। क्या गायब हुआ है, पानी गायब हुआ है। तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे बस एक बात ध्यान दीजिएगा, लॉजिक इसमें यही है कि गूदा कभी भी चेंज नहीं होता, गूदा कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 10वां नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ताज़े फल में 40% पानी होता है। चलिए, ताज़े फल में 40% पानी होता है। ताज़ा फल कितना है, 180 किलो है। ताज़ा फल कितना है, 180 किलो है। उसमें 40% पानी होता है, तो कितना परसेंट गूदा होगा, 60% गूदा होगा। ये बात समझ में आई। और कह रहा है सूखे मेवे में कितने परसेंट, 20% पानी होता है। अगर सूखे मेवे में 20% पानी होता है तो आप हमें खुद बताइए, आप हमें ये बात खुद बताइए कि कितना परसेंट वो होगा, गूदा होगा। तो कितना परसेंट गूदा होगा, 80% गूदा होगा। मान लीजिए सूखा मेवा कितना है, x है, उसमें कितना परसेंट, 80% क्या है, गूदा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लोग देखो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 पंचे, यहाँ पे काटेंगे जब हम 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 बार जाएगा। 2 3 6, 45 3 कितना हो जाएगा, 135। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन में बस एक ही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे जो मेवा होगा, जो सूखा मेवा होगा, जो उसका गूदा होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। पानी चेंज हो जाएगा लेकिन गूदा कभी नहीं बदलेगा। तो 180 किलो ताज़ा फल था, अब 135 किलो बचा। इसका मतलब इसमें पानी की कमी कितनी हुई, इसमें पानी की कमी हो गई है 45 की। कितनी हो गई है, 45 की पानी की कमी हुई है। तो आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसी कंसेप्ट पर है, बस आपको समझना है, इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है एक बर्तन में 50 लीटर एसिड और पानी का घोल है। एक बर्तन में 50 लीटर एसिड और पानी का घोल है। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हम बात करें 50 लीटर एसिड का, तो 50 लीटर एसिड और पानी का घोल है। एक बर्तन है जो 50 लीटर का है, उसमें एसिड और पानी का घोल है, जिसमें 75% एसिड है। इसमें 75% एसिड है। इसे एक घोल बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें अम्ल 50% हो जाए। तो एक बात ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान से समझ में आ रही होगी आपको कि जो पानी है, वो पानी जो है बदल रहा है लेकिन एसिड नहीं बदलेगा। देखो 50 लीटर में एसिड जितना रहेगा उतना ही रहेगा, 75% एसिड रहेगा। इस घोल में बनाने के लिए कितना पानी, यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है, एसिड अभी भी उतना है, एसिड में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एसिड में आप लोग समझिए बात को ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 75% एसिड है। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो एसिड अगर पहले भी 75% था, अगर मान लीजिए एसिड पहले 50 का 75% कितना होगा, 50 का 75% अगर निकालेंगे, 25 या 75, 25 जगह 100, तो लगभग आएगा कितना,
अगर हम 50 का आधा 25 और 25 का आधा 37.5 कितना आएगा? 37.5 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 37.5 अगर पहले एसिड था तो दूसरे घोल में भी 37.5 लीटर एसिड होगा, मतलब 37.5 जो होगा लीटर एसिड होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बदलेगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे ये किस कंसेप्ट पर बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड जो है 50 लीटर एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 50 लीटर क्या है, एसिड है, और उसमें 50 लीटर एसिड और पानी का घोल है। इसमें 75% एसिड है। तो एसिड कितना है, 75% है, ठीक 75% है। इसको बराबर करेंगे। दूसरे वाला घोल कितना है, मान लीजिए x लीटर का घोल है, उसमें कितना अम्ल बना 50% अम्ल बना। अगर 50% अम्ल बना, इसका मतलब इसमें भी जो 50% अम्ल होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का 50 लीटर का 75% जो अम्ल है, दूसरे वाले का 50% जो अम्ल होगा, इसमें अम्ल कितना है, 50%। दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अम्ल कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। यहाँ पे अम्ल 75% है, यहाँ पे अम्ल कितना है, 50% है। दोनों में अम्ल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे 50 से 50 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। x की वैल्यू 75 आ गई। कहने का ये मतलब है दूसरा घोल कितने लीटर का बन गया, 75 लीटर का बन गया। पहले कितने लीटर का था, 50 लीटर का था। तो इसमें कितना पानी मिलाया गया है, पहले 50 लीटर का था, अब 75 का हो गया, तो पानी कितना मिलाया गया, 25 मिलाया गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इस कंसेप्ट पर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, जब हम एलिगेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।